व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि मैंने उर्दू का हैंड राइटिंग सेशन स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने इस चैनल पर पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स वाले चैनल पर इंग्लिश पे हैंड राइटिंग सेशन स्टार्ट किया हुआ था आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, और अभी भी कंटिन्यू है। और मैं कट मार्कर के यूज़ पे आ गई हूँ इंशाल्लाह, और आगे हम प्रेजेंटेशन तक जाएंगे। इसी तरह आप लोग उर्दू पे भी रिक्वेस्ट करते रहें कि उर्दू की राइटिंग भी इम्प्रूव करने के लिए बताएं, ताकि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो उर्दू की राइटिंग जो है बहुत गंदी है या स्पीड स्लो है, पेपर विद इन टाइम कंप्लीट नहीं होता, बहुत रफ राइटिंग आती है, तो उसके लिए हल बताएं। तो उसके लिए मैंने उर्दू का हैंड राइटिंग सेशन स्टार्ट किया है, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया है कि मैंने इस चैनल पे इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे इंग्लिश का स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने दूसरे चैनल पे मैं लिंक दे देती हूँ इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? तो उस पर मैं लिंक दे देती हूँ। उस चैनल पे मैंने जो है उर्दू हैंड राइटिंग सेशन स्टार्ट किया हुआ है। आप लोग ज़रूर उस चैनल को विजिट करें, और भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं जिसमें आप लोग जो है क्विक लर्निंग कर सकते हैं इजी वे में। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। अब सेशन में कुछ इस तरह है कि आप लोगों की बेस जो है उर्दू की, वो मैंने ठीक बनाने की कोशिश की है। मैंने सबसे पहले जो है आप लोगों को हरूफ तहज्जी जो है वो सेपरेटली उनकी शेप बनाना सिखाई है कि उसकी शेप कैसे होगी, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक शेप जो है, जैसे मैंने इंग्लिश में सेशन जब स्टार्ट किया तो मैंने ABC जो है वो आप लोगों को छोटे बच्चों की तरह जिस तरह ABC लिखना सीखते हैं उस तरह मैंने आप लोगों को जॉइनिंग लेटर्स में सिखाया। क्योंकि जब तक आपकी बेस नहीं ठीक होगी तो आपकी जो है वो राइटिंग जो है वो स्ट्रांग नहीं आएगी। तो आप लोगों को बेसिक शेप का आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए पहले मैंने फर्स्ट लेसन जो अपलोड किया था उसमें मैंने अलिफ बे जो है वो आप लोगों को उसकी शेप जो है वो बताई थी कि कैसे उसकी शेप बनानी है, ठीक है? और अभी कंटिन्यू है, मैंने लेसन नंबर 2 अपलोड किया और इंशाल्लाह लेसन नंबर 3 भी आज अपलोड हो जाएगा, फिर 4 एंड सो ऑन। उससे जो है ये आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएं, उससे आप लोगों की राइटिंग जो है नीटनेस आएगी। वजह क्या है हमारी उर्दू की राइटिंग क्यों रफ और जो है नीटनेस नहीं होती है? अब ये देखें, अब अलिफ है, अलिफ कुछ बच्चे जो है वो जल्दी में या फिर वैसे भी उनकी राइटिंग को काफ़ी लेंथ उसकी बड़ी कर देते हैं, बहुत छोटी कर देते हैं, टेढ़ा लिखते हैं इस तरह। और या फिर बे है, बे को इस तरह वो डालते हैं या बिल्कुल सीधा डाल देते हैं। तो ये शेप्स जो है वो राइटिंग की नीटनेस ख़राब करती हैं, ठीक है? इस तरह जीम जो है वो आप लोग ऐसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं, शेप जो है बिल्कुल ठीक गुलाई में नहीं लेके आते, ठीक है? या ज़्यादा इसको बहुत नीचे ले जाते हैं या इसको बिल्कुल ऊपर ऐसे रखते हैं। तो इन शेप्स का जो है वो बहुत मैटर करती हैं आप लोगों की राइटिंग पे, ठीक है? दाल की शेप आप लोगों की ठीक नहीं है। और इस तरह सीन अगर आप जो है उसको बिल्कुल गुलाई में नहीं लिखते या बहुत नीचे कर देते हैं, बहुत ऊपर लिख देते हैं, ये डंडे आप लोग सही नहीं डालते, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा डाल देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों की मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। आप लोग ज़रूर वो सेशन ज्वाइन करें। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता तो आप इस चैनल के लिंक पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें और ज़रूर सीखें। इसकी उर्दू इंग्लिश की निस्बत उर्दू जो है वो जल्दी इम्प्रूव हो जाए होती है आप लोगों की, अगर आप लोग जो है वो सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें जस्ट आप लोगों की शेप मैंने करेक्ट करवाने की कोशिश की है। शेप आप लोगों की ठीक होगी हरूफ तहज्जी की तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद नीट और अच्छी लगेगी, ठीक है? फिर मैंने आप लोगों को अलिफ से जो है वो लिखना सिखाया कि अलिफ के स्टार्ट में जो हरूफ तहज्जी आते हैं उसको किस तरह आप लोगों ने लेके चलना है, उसकी शेप कैसे ड्रॉ करनी है। मैंने आपको उसमें लेसन में लिखना सिखाया बे के साथ हरूफ तहज्जी जो अटैच करने हैं उनकी शेप किस तरह होनी चाहिए, और उनकी लेंथ और उनकी हाइट और ये सारा कुछ जो है वो कैसे लिखना है, ठीक है? इसी तरह लेसन नंबर 4 अपलोड करेंगे, उसमें जीम की शेप जो है वो बताई है, और उसके साथ जो हरूफ तहज्जी आप लोगों ने जॉइंट करने हैं तो वो किस तरह से करने हैं दाल के साथ। और ये जब आप लोग करेक्ट कर लेंगे, इसमें इतना टाइम गेनिंग नहीं है, ये आप लोग डेली जस्ट आप लोग 15 से 20 मिनट भी डेली उर्दू की राइटिंग के लिए निकाल लें। जस्ट अपनी ये जो एक एक लेसन जो है वो डेली के लिए 15-20 मिनट के लिए फिक्स कर लें, और अपनी जो राइटिंग की जो है ये हरूफ तहज्जी की शेप उसको कनेक्ट करना दूसरे हरूफ तहज्जी के साथ, इसको करेक्ट कर लें तो आपकी जब आप उर्दू लिखेंगे आपकी खुद ब खुद राइटिंग जो है वो कम से कम चाहे 100% नहीं तो एटलीस्ट आपकी 70-80% जो है वो नीटनेस होगी, खूबसूरत होगी, पढ़ी हुई
لکھا ہوا جو ہے وہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ وہ سیشن جوائن کریں. میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں ڈیلی بیسس پہ, تو سیشن جوائن کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اردو رائٹنگ سیکھیں, اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ میں امپروومنٹ آئی کہ نہیں آئی. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ڈسکرپشن باکس میں نے لنک دے دیا ہے, آپ اس پہ ضرور کلک کریں اور چینل کو وزٹ کریں. اور بھی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیو ہے جو آپ کی اسٹڈی میں بہت ہیلپ فل رہیں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.